हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बाल पोएम, जो कि क्लास 10 का है। ये द बाल पोएम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा दिया गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस पोएम को पढ़ा दिया गया है। आप पढ़कर पोएम को ये सारे आंसर जो भी विकल्प सही है उसको ठीक कर सकते हैं। और द बाल पोएम क्लास 10 का जितने इम्पोर्टेंट विकल्प क्वेश्चन है आज हम लोग यहाँ सीखेंगे, उसका सही आंसर क्या है टिक करना सीखेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग सही आंसर को टिक करते हैं। जो सही इसका विकल्प है उसका टिक करते हैं। जितने इम्पॉर्टेंट इसके विकल्प बन रहे हैं उन इम्पॉर्टेंट को यहाँ पर केवल लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, हाउ आर द बॉयज आई। हाउ मतलब कैसे, आर मतलब है बॉयज आई मतलब लड़के की आंखें। लड़के की आंखें कैसे हैं, मतलब जब बॉल खो देता है तो उसकी आंखें कैसे हैं, ब्रिलियंट है, डल है, डिस्परेट है या आल है। तो डिस्परेट मतलब निराशा भरी है, तो उसकी आंखें क्या है, निराश है। लड़का जो अपनी बॉल खो देता है तो उसकी आंखें कैसे रहती है, डिस्परेट, निराश रहती हैं। हाउ आर द बॉयज आइज, लड़के की आंखें कैसे, डिस्परेट है मतलब निराश है। व्हाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग। व्हाट मतलब क्या, मीनिंग मतलब अर्थ, इज मतलब है बॉय मीन्स लड़का, लर्निंग मतलब सीख रहा है। लड़का कौन सा मीनिंग सीख रहा है, मतलब इस पोएम में जो लड़का बॉल खो देता है तो किसका मीनिंग सीख रहा है, किस चीज़ का मतलब सीख रहा है। तो कुछ आपके विकल्प है, मीनिंग ऑफ लॉस, खोने का मीनिंग सीख रहा है, मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का मीनिंग सीख रहा है, या मीनिंग ऑफ प्लेइंग, खेलने का मीनिंग सीख रहा है, या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो लड़का जब बॉल खो देता है तो यहाँ पर आया है मीनिंग ऑफ लॉस। मीनिंग ऑफ लॉस, खोने का मीनिंग लड़का सीख रहा है। तो किस पर टिक करेंगे बच्चों, मीनिंग ऑफ लॉस पर। मीनिंग ऑफ लॉस, खोने के मीनिंग को लड़का क्या कर रहा है, सीख रहा है। हो इज द पोएट ऑफ द पोएम। हो मतलब कौन, इन मतलब है पोएट मतलब कवि, ऑफ द पोएम मतलब कविता का कवि कौन है। कविता का नाम है द बाल पोएम। जो बाल पोएम है उसके कवि कौन है, कैरोलिन वेल्स है, जॉन बेरी मैन है, रॉबिन केन है या नॉन। तो द बाल पोएम के जो पोएट है बच्चों याद रखना, जॉन बेरी मैन है। उस पर टिक करेंगे हम लोग, जॉन बेरी मैन पर। क्या टिक करेंगे बच्चों, जॉन बेरी मैन पर। तो इसके सही आंसर जो हो जाएंगे जॉन बेरी मैन पर हम लोग टिक करेंगे। व्हाट कुड द पोएट बाय फॉर द बॉय। मतलब पोएम में आया था कि जब वो लड़का, मतलब जो कवि चाहता तो उसके लिए वो बॉल खरीद सकता था, क्योंकि उसके लिए बहुत महंगी बात नहीं हुई थी। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आया है कि व्हाट कुड द पोएट बाय फॉर द बॉय। व्हाट मतलब क्या, कुड मतलब सकता था, पोएट मतलब कवि, बाय मीन्स खरीदना, फॉर मतलब के लिए, बॉय मीन्स लड़के। लड़के के लिए कवि क्या खरीद सकता था, बुक, किताब, बैग, बाल, टॉयज। तो आया था क्या पर, यहाँ पर बाल आया था। अगर कभी चाहता तो लड़के के लिए बाल खरीद सकता था। तो आपके पोएम में क्या आया है बच्चों, बाल आया। क्या आया है, बाल पर हम लोग टिक करेंगे, जो कि इसका क्वेश्चन 4 का सी नंबर सही है। क्या टिक करेंगे बच्चों, बाल। अगला, द बॉयज रिमेंबर हिज डेज। बॉयज लड़का, रिमेंबर्स याद करता, हिज अपने डेज मतलब दिनों को। लड़का अपने दिनों को याद करता, तो किन दिनों को याद करता है, इन्फेंसी, यंग, ओल्ड, ऑल ऑफ द एबव। तो लड़का जो है वहाँ पर अपने यंग दिनों को याद करता है। यंग यहाँ पर बचपन के दिनों को याद करता है। लड़का किसको याद करता है, यंग दिनों मतलब बचपन के दिनों को यहाँ पर याद करता है। तो किस पर टिक करेंगे बच्चों, यंग पर टिक करेंगे। व्हेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। व्हेयर मतलब कहाँ, द बॉय मीन्स लड़के ने, लॉस्ट मतलब खो दी, हिज बॉल मतलब अपनी गेंद। लड़के ने अपनी गेंद कहाँ खो दी, इन द स्कूल, स्कूल में खो दिया था, इन द वाटर, पानी में खो दिया था, इन द फायर, आग में, एट होम, घर पर। तो बच्चे याद रखना, इन लड़के ने अपनी गेंद पानी में खो दिया था। तो क्या हो जाएगा, इन द वाटर। किस पर टिक करेंगे बच्चों, इन द वाटर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन द वाटर। टिक करना किसको है, इन द वाटर। तो लड़के ने अपनी गेंद जो खो दी थी वो इन द वाटर पर, आपको सही टिक करना है। द वर्ड बाउंसिंग मीन्स, जो यहाँ पर वर्ड है बाउंसिंग मतलब उछलना। तो उछलने का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो उछलने का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 4 विकल्प है, रनिंग होता है, लेपिंग या वॉकिंग या चेजिंग। तो बाउंसिंग मतलब उछलना, और लेपिंग मतलब भी बच्चों क्या होता है, उछलना। तो बाउंसिंग का मीन्स क्या होता है, लेपिंग होता है। द बॉल फाइनली बेंट इनटू द, बॉल गेंदा फाइनली अंत में, बेंट मतलब चली जाती है, इनटू किस में चली जाती है, मतलब जो बॉल है वो लड़के की, वो खेलते खेलते गेंद कहाँ अंत में चली जाती है, वाटर में चली जाती है, डिच
में चली जाती है, बल कुएं में चली जाती है। तो याद रखना बच्चों, जो लड़के की गेंद थी वो पानी में चली जाती है। किस पर टिक करेंगे? वाटर पर। कौन इसका विकल्प सही है बच्चों? वाटर पर। तो 8 का कोई विकल्प नंबर ये सही है। आफ्टर लॉसिंग द बॉल द बॉय इज ओवर पावर्ड विद। आफ्टर बाद लॉसिंग खोने के बाद, द बॉल मिस गेंद खोने के बाद, द बॉय इज ओवर पावर्ड विद, लड़का एकदम किसमें भाव विभोर हो जाता है? डिलाइट, वरी, लाफ्टर या सैडनेस उदासी में। लड़के की जब गेंद खो जाती है तो बच्चों को किसमें हो जाता है भाव विभोर? सैडनेस, उदासी में डूब जाता है। तो उम्मीद है ये विकल्प आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। न समझ में आया होगा तो बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाउ आर द बॉयज आई, लड़के की आंखें कैसे? लड़के की आंखें क्या है? डिस्परेट है, उदास है। व्हाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग, लड़का किस चीज़ का मीनिंग सीख रहा है? मीनिंग ऑफ लॉस, क्या सीख रहा है? मीनिंग ऑफ लॉस, खोने की मीनिंग सीख रहा है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम, द बाल पोएम के पोएट कौन है? कवि कौन है? तो जॉन बेरीमैन है बच्चों। व्हाट कुड द पोएट बाय फॉर द बॉय, लड़के के लिए कवि क्या खरीद सकता था? बॉल। द बॉयज रिमेंबर इज डे, लड़का अपने दिनों को याद करता। किन दिनों को? यंग दिनों को, अपने बचपन को दिनों को। वेयर वाज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, लड़का अपना गेंदा कहाँ खो देता है? इन द वाटर। द वर्ड बाउंसिंग मीन्स, बाउंसिंग का मतलब क्या होता है? लेपिंग होता है। द बॉल फाइनली वेंट इनटू द, अंत में गेंद कहाँ चली जाती है? वाटर, पानी में चली जाती है। आफ्टर लॉसिंग द बॉल द बॉय इज ओवर पावर्ड विद, गेंद खोने के बाद लड़का भाव विभोर किसमें हो जाता है? सैडनेस में, उदासी में या दुख में। उम्मीद है ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।